हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है, क्या आईएएस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली जाना आवश्यक है, तो इस टॉपिक हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हम 4 बिंदुओं को आपके सम्मुख रखेंगे। पहला पॉइंट होगा 2017 से पहले की स्थिति क्या थी, 2017 के बाद की स्थिति क्या है, यानी प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में क्या माहौल है। उसके बाद इसके सकारात्मक बिंदु यानी पॉजिटिव पॉइंट पे चर्चा करेंगे और इसके नेगेटिव पॉइंट यानी नकारात्मक बिंदु पे चर्चा करेंगे। इन चारों बिंदुओं पे डिस्कस करने के बाद, इन चारों बिंदुओं पे डिस्कशन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या आईएएस के लिए आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाना आपको जरूरी है या जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो इस निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले इस निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले कि आईएएस के लिए दिल्ली जाना जरूरी है कि नहीं, उससे पहले हमें इन चार बिंदुओं पर डिस्कशन करना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट है 2017 से पहले की स्थिति। यदि हम 2017 से पहले की स्थिति की बात करें तो उस समय जो है यूट्यूब का, जो आज प्रेजेंट टाइम में जो यूट्यूब का माहौल है, जो सारी सुविधाएं हमें यूट्यूब पे मिल जाती है, वो सुविधाएं आपको 2017 से पहले आपको यूट्यूब पे नहीं मिल पाती थे। तो इसलिए अगर 2017 से पहले की बात करें तो अगर हम आईएएस की तैयारी के बारे में सोचते थे तो उस समय ये आवश्यक होता था कि हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। अगर हम खुद से पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं और हमें सब चीजें समझ में नहीं आ रही है, हमें दिक्कत आ रही है, तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती थी कि अब अगर हमें यूपीएससी में अच्छा करना है, यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा। तो 2017 से पहले की अगर हम बात करें तो उस समय का जो माहौल था, तो अगर आप आईएएस की तैयारी के बारे में सोचते थे तो उस समय आपको दिल्ली जाना आपको आवश्यक होता था। एक पॉजिटिव वातावरण के लिए, एक सकारात्मक माहौल के लिए आपको दिल्ली जाना आवश्यक होता था, क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में जो सुविधाएं आपको यूट्यूब पे मिल जाती है, उस समय तक वो सुविधाएं हमें यूट्यूब पे मिल नहीं पाती थी। दूसरा पॉइंट, 2017 के बाद की स्थिति देखें, यानी इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में क्या माहौल है। तो अगर हम वर्तमान समय को आधार बनाए, इस प्रेजेंट टाइम को अगर हम आधार बनाए, तो हम पाते हैं कि यूट्यूब पे इतने ज्यादा कंटेंट अवेलेबल्स हैं और यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग्स हैं जो आपको कम फीस में आपको अच्छी तैयारी करा सकती है। तो जो वर्तमान का माहौल है, इस माहौल को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमें आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना जो है वो आवश्यक नहीं है। हम घर पे बैठ करके ही यूट्यूब की मदद से अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा गाइडेंस हम यूट्यूब की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको मेहनत करने की जरूरत है, केवल आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। तो सारी सुविधाएं जो आपको पहले दिल्ली जाने पे मिलती थी, वो सभी सुविधाएं आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल सकती है। तो यदि हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, वर्तमान स्थिति है, इस समय में देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली जाना आवश्यक नहीं है। हम अपने जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में रहते हैं, वहां पे रह करके यूट्यूब की मदद से आईएएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। केवल आपको मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है ना। अब चलते हैं इसका जो तीसरा पॉइंट है, इसका पॉजिटिव पॉइंट, यानी दिल्ली जाने पे जो आपको फायदे होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दिल्ली जाने पे जो आपको एक फायदा ये होता था कि वहां पे आपको बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स मिल जाते थे, जहां पे आप यूपीएससी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं आप उसका डिस्कशन करते थे, उससे संबंधित उन टॉपिक्स के बारे में आपको एक वहां पे माहौल मिल जाता था यूपीएससी एस्पिरेंट्स, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारे आईएएस की तैयारी करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको वहां पे मिल जाते थे। ठीक है ना। और यदि आप अपने एरिया में रहते थे तो अगर आप रूरल बैकग्राउंड के हो या आप जिस शहरी एरिया में रह रहे हो, वहां पे ऐसा कोई यूपीएससी की तैयारी का माहौल नहीं है, तो वहां पे प्रॉब्लम ये आती थी कि आपको यूपीएससी की तैयारी करने से संबंधित एस्पिरेंट्स आपको नहीं मिल पाते थे। तो इसका एक जो मेजर फायदा होता था दिल्ली जाने का, ये होता था कि आपको वहां पे एक माहौल बन जाता था, एक माहौल मिल जाता था। आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाते थे जो यूपीएससी की तैयारी करते थे और आप उनके साथ रह करके ग्रुप डिस्कशन कर सकते थे, आप उनसे कुछ सीख सकते थे। तो आपको वहां पे कुछ सीनियर से स्टूडेंट आपको मिल जाते थे और आप जो कोचिंग की मदद से आपको जो कोचिंग में जो सेमिनार कराते हैं वहां पे आपको एक गाइडेंस प्राप्त हो जाता था और आपको अच्छी कोचिंग भी वहां पे मिल जाती थी।
ऑफलाइन आपको अच्छी कोचिंग भी मिल जाती थी। तो ये जो है ये जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि ये सुविधाएं आपको वहां पे मिल जाती थी। लेकिन अगर हम इसके नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो इसके कुछ नकारात्मक बिंदु भी है दिल्ली जाने की, वहां के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो पहला जो नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। अगर आप वहां पे रहते हैं तो 15,000 रुपये महीने कमरे का और खाने पीने का आपका किराया हो जाता है, और 1.5 लाख रुपए आपकी जो है आपकी कोचिंग, कम से कम 1.5 लाख रुपए आपकी कोचिंग में फीस लग जाती है। ऑप्शनल और जीएस और सीसेट को अगर पूरा मिला दिया जाए तो लगभग 1.5 लाख रुपए आपका कोचिंग का खर्च हो जाता है, और 15,000 रुपये महीने आपका वहां पे रहने खाने का। यानी अगर आप 1 साल रहते हैं तो 1 साल में अगर आप बात करें तो 15,000 पर मंथ की बात हिसाब से देखें तो 1 साल में आपका कितना पैसा खर्च हुआ, तो 15 गुणी 10 करें तो 1,50,000 और 15 दूनी 30 यानी 1,80,000 तो आपका रहने का वहां खर्च हो जाएगा, रहने का और खाने पीने का। और केवल 1,80,000 उसमें से 20,000 आप ऐड कर लो, आपके वहां पे जो आप उसके लिए व्यवस्था करते हो, किताबें ये सब सारी चीजें खरीदते हो, उसको मान के चलिए 2 लाख रुपए ये हो गया, और 1.5 लाख कोचिंग का, यानी 1.5 साल अगर आप वहां पे रहते हैं तो आपका 3.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। तो अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहां पे आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो अपने परिवार पे एक बोझ बन जाते हैं। आपके कारण आपकी पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो जाती है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो उनके ऊपर उसका उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना। बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो जिनके अंदर क्षमता रहती है, कैपेसिटी है करने की, लेकिन इस आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण वो वहां पे जा भी नहीं पाते। बट जो जाते हैं तो उनके जाने के कारण उनके परिवार पे काफी सारा उनके कारण से बोझ आ जाता है। तो इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, नकारात्मक बिंदु ये है कि जो है आर्थिक रूप से देखें तो काफी ज्यादा बोझ बढ़ जाता है, काफी ज्यादा पैसे वहां पे खर्च हो जाते हैं। लगभग एक मान के चलिए 1 साल रहने का 3.5 लाख से 4 लाख के बीच के रुपए आपका खर्चा आ जाता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो है वहां पे कुछ, हाँ आपने जैसे पॉजिटिव पॉइंट सकारात्मक बिंदु में आपने बताया था कि आपको बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट वहां पे मिल जाते हैं, इनके साथ रह के आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। लेकिन उसी यूपीएससी एस्पिरेंट से बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो बहुत ही निगेटिव बात करते हैं, बहुत ही नकारात्मक सोच रखते हैं। वो पढ़ते तो 2 घंटा भी नहीं है, पढ़ते तो 3 घंटे भी नहीं है, लेकिन बात हमेशा करते रहते हैं, हमेशा निगेटिव बात करते रहते हैं। चाहे वो हफ्ते में, चाहे 1 हफ्ते में वो 3 दिन भी ढंग से सही से बैठ के नहीं पढ़ पाएंगे, 2 घंटा भी 3 घंटे भी ढंग से सही से बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हमेशा वो निगेटिव बात करते रहते हैं। तो ऐसे में ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने वाला होता है, जो मेहनती होता है, जो इस उद्देश्य से वहां पे गया है यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो अगर ऐसा विद्यार्थी उनके माहौल में आ जाता है तो उसको काफी ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो वहां पे कुछ ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट है जो कोरोना का काम करते हैं, जो कोरोना की तरह बिहेव करते हैं, जिनके कारण से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे आपने सृष्टि देशमुख का अगर आपने इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं दिल्ली जाती तो मैं आईएएस नहीं बन पाती, अगर मैं दिल्ली जाती तो मैं आईएएस नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि वहां पे इतनी कोचिंग्स थी, जब वो फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गई थी तो वहां पे इतने सारे कोचिंग्स के बैनर्स देख करके वो घबरा गई थी कि यहाँ पे इतनी सारी कोचिंग्स है, इतने सारे बच्चे होंगे, तो कैसे हम क्वालिफाई करेंगे। तो आप सृष्टि देशमुख जैन की इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो कि वहां पे जाने पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, नकारात्मक प्रभाव का क्या हो सकता है। एक तो आप वहां का माहौल देख करके, इतने सारे जो बच्चे होते हैं उनको देख करके आपके अंदर एक फियर आ जाता है कि इतने सारे बच्चे हैं तो हमारा यूपीएससी कैसे क्रैक होगा। तो एक प्रॉब्लम ये आ जाती है। तो पहला नकारात्मक प्रभाव क्या है, आर्थिक रूप से बोझ बढ़ जाता है, 3.5 से 4 लाख रुपए खर्चे आ जाता है। दूसरा नेगेटिव परिणाम क्या है कि आप अगर ऐसे बच्चों के माहौल में आ जाते हैं जो हमेशा नेगेटिव बात करते रहते हैं, तो तब आपको सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे एक 2016 के एक टॉपर्स थे, उन्होंने बताया था कि जब वो अपनी नौकरी 1.5 लाख की नौकरी छोड़ करके आए थे और जब वो दिल्ली में एक फ्रेंड के पास गए तो उस फ्रेंड्स ने कहा कि हिंदी मीडियम में तो सिलेक्शन ही नहीं होता। तो वो जिसके पास वो गए थे तो उनको डराने लगा कि हिंदी मीडियम में सिलेक्शन ही नहीं होता।
बट वो उनकी बात से डरे नहीं, उनकी बात को उन्होंने इग्नोर किया और अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया। और उनका एक बार 92 रैंक आया था 2015 में, और फिर 2016 में उनका जो रैंक काफ़ी 40 या 42वीं रैंक उनकी आई थी। तो उनका चाणक्य IAS पे उनका एक इंटरव्यू, एक सेमिनार है, निर्माण IAS पे उनका एक सेमिनार, आप उनके सेमिनार को आप उनके इंटरव्यू को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे IAS के बच्चे जिनका जो वहाँ पे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, बट वो जो नए बच्चे जाते हैं तो उनको निगेटिव रूप से, नकारात्मक रूप से उनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, उनको डराते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये आती है, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो हमने आपके सम्मुख रखा, डिस्कशन किया। पहला पॉइंट 2017 से पहले की स्थिति, इन प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में क्या माहौल है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, ठीक है ना। अब इन 4 बिंदुओं के आधार पर हम किस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि तो क्या IAS के लिए दिल्ली जाएं कि IAS के लिए दिल्ली ना जाएं। तो देखिए, इसमें 2 तरीके के विद्यार्थी हैं। एक ऐसे विद्यार्थी है जिनको लग रहा है कि नहीं, वो दिल्ली जाना चाहता है, उसने पूरा अपना विचार बना लिया कि नहीं मुझे जाना है, और उसकी आर्थिक स्थिति अगर अच्छी है, यानी उसके जाने से उसके घर पे आर्थिक उस इकोनॉमिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी अगर वो दिल्ली जाता है तो आर्थिक रूप से उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। यानी आर्थिक रूप से मजबूत है और वो वहां पे रह करके अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, उसकी आदत है बाहर रहने की, वो उस माहौल को झेल सकता है जैसा वहां पे माहौल रहता है। वो घर पे रह के नहीं, उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो घर पे रह के पढ़ाई नहीं कर सकता, नहीं पढ़ सकता, और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो जा सकता है। अगर उसने पूरा मूड अपना बना लिया कि नहीं मुझे दिल्ली में रह के IAS की तैयारी करनी है तो वो कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो उसकी सोच क्या है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो, ठीक है ना। ये तो मैं उन विद्यार्थियों के समय में बात किया कि ऐसे विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और वो चाहते हैं कि दिल्ली में रह के तैयारी करें, उन्हें वहां पे अच्छा लगता है, वो एक ऐसे माहौल के तलाश में रहते हैं जहां पे उन्हें कुछ अच्छे UPSC एस्पिरेंट्स मिल जाएं और जिनके साथ रह के वो ग्रुप डिस्कशन कर सके तो जा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा विद्यार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो घबराए नहीं, वो इस बात से न डरे कि अगर हम दिल्ली नहीं जाएंगे तो IAS नहीं बन पाएंगे। अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में चल रहा है कि आप दिल्ली नहीं जाएंगे तो आप IAS नहीं बन पाएंगे, तो आप इस पॉइंट को अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो माहौल है, आप YouTube पे IAS के संबंध में अच्छा गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेहनती स्टूडेंट है, अगर आप मेहनत करने वाले हैं तो आपको दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। आप YouTube की मदद से अपने घर पे रह करके अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं कि आप दिल्ली नहीं जाएंगे तो आप IAS नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने ऊपर विश्वास करें, आप खुद पे विश्वास करें और आप ईमानदारी से मेहनत करना शुरू कर दें। और आप YouTube पे बहुत सारी कोचिंग्स है जो आपको जितना आप वहां पे दिल्ली में जाकर के 1 महीने का किराया दोगे, उतने पैसे में आपको YouTube पे एक अच्छी कोचिंग मिल जाएगी और उसकी मदद से आप अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो जितना पैसा आप वहां पे 1 साल में 3.5-4 लाख रुपए खर्च करोगे, उतना आप पैसा आप रख करके कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी पढ़ाई को कहीं थोड़ा सा और एडिशनल बना सकते हो, और आप अपना एक बैकअप प्लान भी रख सकते हो उस पैसे की मदद से। तो उस पैसे को फालतू खर्च करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि IAS, अब मैं जो मेरा व्यू है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि IAS बनने के लिए जो है दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं कि आप IAS जाएंगे तभी ये जरूरी नहीं कि आप दिल्ली जाएंगे तभी आप IAS बन पाएंगे। आप कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, आप खेत में बैठ के पढ़ें या आप किसी छप्पर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, फर्क इससे नहीं पड़ेगा कि आप IAS नहीं बन पाएंगे। फर्क इससे पड़ेगा आप मेहनत कर रहे हो कि नहीं। आप जहां भी रहें, जिस भी स्थिति में रहें, चाहे छप्पर में बैठ के पढ़े, चाहे टीने में बैठ के पढ़े, लेकिन आप अगर ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, जितनी उस UPSC की आवश्यकता है, जितनी उसकी डिमांड है, आप उसकी पूर्ति कर पा रहे हो तो आप IAS जरूर बनोगे। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि आप दिल्ली में जाके रहोगे तभी आप IAS बन पाओगे, बिल्कुल निकाल दीजिए। आप कहीं भी रहे, आप ईमानदारी से अपनी मेहनत करिए और जिस सोर्स से आप गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं उस पर अच्छे से फोकस करें और इसके साथ ही साथ खुद सेल्फ स्टडी करें,
जैसा कि हमने एक वीडियो के माध्यम से बताया कि पावर ऑफ सेल्फ स्टडी क्या होता है, ठीक है ना। आप सेल्फ स्टडी करें और जिस भी सोर्स से आप यूट्यूब की मदद से गाइडेंस प्राप्त करें उस पर आप अच्छे से फोकस रहें और सिंगल सोर्स को फॉलो करें और ईमानदारी से मेहनत करें, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप आईएएस बनने के बहुत ही करीब रहेंगे। आप इस डर में ना जिए कि आप दिल्ली जाएंगे तभी आईएएस बनेंगे। आप कहीं भी रहें, किसी भी कोने में रहें, किसी भी कोने में रहें, आप आईएएस बन सकते हो। उस आईएएस बनने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है? आपको मेहनत करने की जरूरत है, सही दिशा में रह करके। आपको सही दिशा में रह के मेहनत करने की जरूरत है। तो सही दिशा आपको कैसे मिलेगा? तो आपको सही दिशा मिलने का आपके पास एक सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दूसरा सोर्स है आप जिस सोर्स से गाइडेंस प्राप्त कर रहे हो। एक सोर्स आपको सही गाइडेंस कौन देगा? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दूसरा सोर्स आपको सही गाइडेंस कौन देगा? दूसरा सोर्स आपको सही गाइडेंस कौन देगा? दूसरा सोर्स आपको सही गाइडेंस कौन देगा? आपकी कोचिंग। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना है? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ग्रेटर देन कोचिंग। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोचिंग में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या संबंध है, तो मैं कहूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ग्रेटर देन कोचिंग, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्योरली आपको सही दिशा देगी और जो कोचिंग होगा उस कोचिंग का काम ये होगा जो चीजें आप पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत की, आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो, उस बुक को आपको समझने में जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप किसकी मदद से दूर करोगे? कोचिंग की मदद से। कोचिंग का रोल ये होगा कि उस टॉपिक में जो आप पढ़ रहे हो उसमें आपकी समझ विकसित करेगा। उसको आपको उस टॉपिक में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो वहां से उस यूट्यूब की मदद से उस कोचिंग की मदद से आप समझ सकते हो। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मदद से आप क्या कर सकते हो? आप एक सही दिशा में रहकर अपनी तैयारी कर सकते हो। तो जो प्योरली जो शुद्ध रूप से आपको सही दिशा दिखाएगा वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा। और कोचिंग का क्या रोल होगा? कोचिंग का रोल ये होगा जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को आपको क्या करेगा? वो अच्छे से समझाएगा, आपको इस टॉपिक समझने में आपकी मदद करेगा, ठीक है ना। और इसके साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये भी सिखाएगा कि आपको किताब को किस एंगल से पढ़ना है, किस अप्रोच से पढ़ना है, यूपीएससी के अप्रोच से कैसे पढ़ना है, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको सिखाएगा। उस जो स्टैंडर्ड बुक जो स्टडी आप पढ़ रहे हो किस अप्रोच से पढ़ना है आपको कौन सिखाएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिखाएगा। और उस बुक को पढ़ते समय जो प्रॉब्लम आएगी उस प्रॉब्लम को आप किसकी मदद से दूर करोगे? कोचिंग की मदद से दूर करोगे। ये दोनों का अपना अपना रोल है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो इस डर में ना जिए कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे तो आईएएस नहीं बन पाएगा। आप कहीं भी किसी कोने में रहो, छप्पर में रहो, टीने में रहो, आप कहीं भी रहो, आप आईएएस बन सकते हो। केवल आपको क्या करने की जरूरत है? मेहनत करने की जरूरत है। और किस दिशा में? सही दिशा में रहकर आपको मेहनत करने की जरूरत है। और आपको सही दिशा कैसे प्राप्त होगी? वो दो सोर्स हमने आपको बताया, आपके सम्मुख रखा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक पे हमने जो डिस्कशन किया आपके सम्मुख, तो आई होप दैट कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है और आप इस डर में जी रहे हैं कि आप दिल्ली जाएंगे तभी आप दिल्ली नहीं जाएंगे तो आईएएस नहीं बन पाएंगे, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी रहें, किसी भी कोने में आप आईएएस बन सकते हैं। केवल आपको ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत है और सही दिशा में रह के मेहनत आपको करने की जरूरत है। और वो सही दिशा कैसे प्राप्त होगी उसके लिए हमने आपको बता दिया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।